हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी सभी को बढ़िया हो, शानदार हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू पैटर्न है। ठीक है, मैथ पढ़ने वाले हैं और हम लोग का चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, जो कि छठा चैप्टर है। और इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा 6.2 हम लोग का खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे 6.2 पढ़ने से पहले 6.1 नहीं देखे हैं तो अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6.1 देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही चीज बताएं, रेखा बताए हैं, कोण क्या होता है वो बताएं, कोण का कितना टाइप होता है वो सब चीज बताए हैं। अगर दो पैरेलल लाइन होता है तो तिर्यक रेखा से कैसे कैसा कैसा एंगल क्रिएट होता है वो सारा हम बताए हैं। ठीक है, तो पहले वो देखना, बाकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो पहले देख लेना तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इस हम बोले थे कि तिर्यक रेखा से तीन एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, एक होता है एकांतर कोण, दूसरा होता है संगत, और तीसरा होता है आंतरिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं 6.1 में। तो देखो एक बार रफ में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण होता है एकांतर कोण। ठीक है, और संगत कोण यानी कि जो एक जगह पे हो, यानी सेम ये वाला और ये वाला संगत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अंदर वाला, इसको आंतरिक बोलेंगे। ठीक, और इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। डिटेल में मैंने बता रखा है 6.1 में, तो यहाँ बस हम लोग रफ समझ लिए। बाकी अब इसकी मदद से हम लोग ये वाला सवाल बनाते हैं। ठीक, देखो ये रफ यूज है, इसको आप लिखोगे तो लिख लेना, बट ये रफ है। इसको जब आप बनाओगे तो उस टाइम नहीं लिखना। देखो, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर y हो जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों आंतरिक कोण कहलाएंगे, और आंतरिक कोण का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ सर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और y और z का रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, लिखेंगे हल। जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, तथा y रेशियो z बराबर कितना दिया है? 3/7। यहाँ पे लिखेंगे। देखो रेशियो में कभी भी जो मान होता है ना फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग फिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल से गुना कर दो। जैसे एक्स वाई जेड किसी से भी आप गुना कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 3x और 7x कर सकते हो। ठीक है, ये अब हमारा एग्जैक्ट मान हो गया कि y का मान 3x और z का मान कितना हो गया? 7x। अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब नेक्स्ट क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे आप कारण लिख सकते हो आंतरिक कोण से। यहाँ पे आप लिखोगे आंतरिक कोण से। ठीक है, आंतरिक कोण से। एक बार मिटा लेते हैं इसको हम लोग, जो भी यहाँ पे रफ किए हैं उसको मिटा लेते हैं। बिल्कुल भी आपको पढ़ते रहना आराम से, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, यानी जो हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करते रहना। अगर आप रिवीजन करते रहोगे टाइम टू टाइम तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे ही रिवीजन करना छोड़ोगे अगला दिन क्या पढ़े नहीं पढ़े सारा गायब हो जाएगा। आंतरिक कोण से। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान कितना है? तो y का मान आप यहाँ पे निकाल चुके हो 3x, तो 3x यहाँ पे रखोगे। z का मान कितना है? 7x, तो 7x रखोगे बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3x और 7x कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से आप x का मान आराम से निकाल सकते हो। x का मान कितना हो जाएगा? 180/10, यानी कि खत्म करोगे तो कितना आ जाएगा? x का मान 18 डिग्री। 18 डिग्री यहाँ से आपका मान आ गया। ठीक है, इसको 18 कर लेना। अब आगे क्या करना है? आगे आपको कुछ करना है क्या? चलो, अब यहाँ पे देखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का मान रखेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 18
और गुना ये कितना है 3, यानी कि 54 डिग्री। 54 डिग्री हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आया, ये वाला आ गया आपका 54 डिग्री। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये दोनों भी तो आंतरिक होंगे, यानी कि x प्लस वाई भी आंतरिक कोण होगा। x प्लस वाई बराबर भी 180 डिग्री आप लिख सकते हो। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस वाई का मान आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 17 में से 5 जाएगा तो 12, यानी कि 126 डिग्री। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, या फिर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे हमको कुछ अलग मानना था। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल मानना था, जैसे कि m मान लेते, s मान लेते, लेकिन हम x ही मान दिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम m मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे कि सर आपने तो यहाँ पे x का मान निकाल दिया, तो फिर से क्यों निकालें, इसीलिए हम इसको कुछ अलग वेरिएबल मानते हैं, यानी m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3m कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, m कर लेंगे, यहाँ पे भी m, और यहाँ पे भी हम m कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा मान आया वो m का मान आया है। ठीक है, तब आप फिर आराम से यहाँ पे 54 डिग्री y का जगह पर रख के और x का मान आप निकाल सकते हो। बस वेरिएबल चेंज करना था, क्योंकि x यहाँ पे पहले से दे रखा था, और अगर हम x फिर से मान लेते तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हम यहाँ पे चेंज कर लिए। ठीक है, बाकी कोई कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, यदि ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री है, तो एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ज्ञात करो। देखो, आप चाहो तो इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखो क्या दिया है, जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये वाला पूरा। ठीक है, जीईडी ये कितना दिया है, तो 126 डिग्री। अगर ये 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, दूसरा क्या ज्ञात करना है, ए जी ई। अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल में, एक बार आपको रफ बताते हैं कि आप वर्बली कैसे कर सकते हो, मतलब बिना पेन उठाए। एंगल ए जी ई, पहले देखो ए जी ई कहाँ है, ए जी ई पहला तो हम लोग ज्ञात कर लिए। दूसरा जी ई एफ, देखो जी ई एफ यानी ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये पूरा अगर 126 है, जिसमें से ये हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 घटा देंगे, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व कर रहे हो, एंगल एफ जी ई, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, उसमें से ये है 126, तो ये कितना बच जाएगा, तो घटा देंगे 180 में से। तो 180 में से 126 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 154, सॉरी 54, तो ये वाला आ जाएगा हमारा 54। देखो 6 और 4 10, 12 और 5 17 और 1 18, यानी कि ये 54 डिग्री। तो हम लोग ऐसे ही निकाल दिए, यानी कि बिना पेन की मदद से ही निकाल दिए, बट थोड़ा डिटेल वे में हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फटाक से। देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिख दो ऊपर से देख के, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये जो है ना, ये वाला लाइन, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, और एंगल जी ई डी बराबर कितना दिया है, तो 126 डिग्री दिया है। और यहाँ पे लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना लिख दो। ज्ञात करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, और एंगल एफ जी ई। ये बस थोड़ा सा, मतलब कि लोग बना देते हैं इसको कि थोड़ा डरावना है, बट कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अगर आप एक बार 6.1 का वीडियो अच्छा से अगर आप देखें, तो हर एक चीज मैंने डिटेल में बता रखा है कि कोई भी चीज अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, हर एक चीज। उसके बाद आपको 6.2 का वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद बता दोगे कि कौन सा एंगल क्या है। एंगल ही ज्यादातर पूछा है ना, तो निकालते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए जी ई, जो निकालना पहले उसी पे काम करते हैं। एंगल ए जी ई बराबर क्या होगा, तो एंगल जी ई डी। कैसे, तो रीजन आप लिखना एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। नेक्स्ट, आगे। अब यहाँ पे एंगल ए जी ई और जी डी कितना है ऊपर से 126 डिग्री, ये हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा निकालते हैं, जी ई एफ। तो जी ई एफ कैसे निकालोगे आप, देखो जी ई एफ, तो आपको पता क्या है,
एंगल जीईडी पता है, जीईडी पता है ना 126 डिग्री। तो आप लिखोगे जीईएफ प्लस एफईडी। आप यहाँ पे लिखोगे एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। अगर इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आएगा एंगल जीईडी। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे एंगल जीईएफ, वही तो निकालना है तो उसको वैसे ही रखते हैं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। एफईडी कितना है? देखो ये अगर परपेंडिकुलर है सीडी पे ईएफ, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो कि मैंने यहाँ दर्शा रखा है। यानी कि एफईडी कितना है? 90 डिग्री। बराबर जीईडी कितना है? तो जीईडी दिया है यहाँ पे 126 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल जीईएफ बराबर आराम से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? तो 126 और ये 90 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल जीईएफ बराबर कितना हो जाएगा? 126 में से घटा दो 90, यानी कि 6 में से 0 हो जाएगा 6 और 12 में से 9 हो जाएगा तो 3, यानी 36 डिग्री। नेक्स्ट, अब ये हो गया दूसरा का निकाला, अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। ठीक है, 3 एंगल निकालना था तो तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या निकाला? एंगल एफ जी ई। एफ जी ई यानी ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, ये वाला कैसे निकालोगे? तो आप डायरेक्ट लिख दो कि एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? एंगल एफ जी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो ये एक सीधी रेखा पे है और हमको पता है कि सीधी रेखा पे टोटल एंगल कितना बनता है। ये एक सीधी रेखा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एंगल ए जी ई। ए जी ई कितना दिया है? 126 डिग्री, आपने पहले ही निकाल रखा है, प्लस एंगल एफ जी ई। एंगल एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर से लिखेंगे एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री और ये 26 को उठा के इधर ले जाएंगे 126 को, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4 और 17 में से 12 जाएगा तो 5, 54 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे लिख दो एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। पहले ही मैंने बता रखा था आपको कि कैसे कैसे निकालेंगे। ये 126 है तो ये भी 126 होगा, ये पूरा 126 दिया जिसमें से ये 90 है तो ये 36 होगा, और ये 126 है और पूरा निकालना है तो पूरा 180 होता है, तो बाकी घटा के 126 में से 54 निकाल देंगे। ये आपने वर्बली सॉल्व कर लिया था, बट डिटेल में हमको ऐसे देखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल मैंने यहाँ थोड़ा मतलब कि संकेत दिया था, हिंट, उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है तो उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। दिया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचा, यानी यहाँ पे एक हिंट दिया है इसी सवाल में कि एक यहाँ पे रेखा खींचना है जो कि एस टी के समांतर है, यानी ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो पी क्यू भी है, लेकिन एस टी के समांतर खींचा तो हम लोग खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाना। अगर यहाँ पे हम ऐसा खींचे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या, यहाँ पे कुछ नाम दे दो। यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ भी, ए बी सी डी कुछ नाम दे दो। यहाँ पे एंगल का नाम दे दे, मान लो ए। तो ये दोनों आंतरिक कोण बनेंगे और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 130 है तो ये कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर ये 50 बच जाएगा, यानी कि यहाँ से 50 हो गया। दूसरा, ये और ये दोनों क्या बनेगा? ये भी आंतरिक कोण बनेगा। आंतरिक कोण बनेगा तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ सर, जिसमें से ये 110 है तो ये कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर ये यहाँ पे बी रख लो, और ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। और ये एक सीधी रेखा बन जाएगा जिसमें से टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये 70 आ गया और ये 50 आ गया, तो बीच वाला कितना बचेगा? तो 70 और 50 120, 120 तो बीच वाला बचेगा 60 डिग्री। ये आपने वर्बली सॉल्व कर लिया। अब डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो डिटेल में सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आप डायरेक्ट पता है कि कैसे आया, 60 डिग्री, खत्म करो आगे बढ़ो। लेकिन थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। देखो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है पी क्यू पैरेलल एस टी, एंड क्या दिया? पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री तथा आर एस टी, एंगल आर एस टी बराबर कितना दिया है? 130 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ऐसे लिख लो,
ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बस हम लोग जो निकालना है उस पर काम करते हैं। तो इसको हम मान लिए एंगल ए और इसको हम मान लिए एंगल पी। ठीक, या फिर ऐसे करो कि आप लिखो जिस तरह एकदम सिस्टम से बता रहे हैं, 130 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो यहाँ पे लिखना आंतरिक कोण से, आंतरिक कोण से, आंतरिक कोण से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एंगल ए बराबर 180 डिग्री और ये माइनस 130 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, जो कि मैंने पहले ही बता रखा था आपको। नेक्स्ट, फिर से उसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो आंतरिक कोण से, आंतरिक कोण से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर बी का मान निकालेंगे। एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा? 180 में से 110 जाएगा, यानी 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग सबको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे करना है कि एंगल बी प्लस एंगल ए और प्लस जो भी एंगल निकालने बोल रहा है एंगल क्यू आर एस, जो कि बीच में है, बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा बन रहा है। अब सबका मान बैठा दो। एंगल बी का मान आपने निकाला कितना? 70 डिग्री। और एंगल ए का मान कितना निकाला? 50 डिग्री। और जो निकालना है उसको वैसे ही छोड़ दो। एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखोगे एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री और ये 70 और 50 120 इधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एंगल क्यू आर एस बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। यही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यदि ए बी पैरेलल सी डी है और एंगल ए पी क्यू कितना? 50 डिग्री और एंगल पी आर डी कितना? 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आप फटाक से बता सकते हो कि ये एक्स कितना हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री और ये वाला दोनों आंतरिक कोण है, सॉरी एकांतर कोण है। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी यहाँ पे एक्स का मान आप डायरेक्ट बता दिए 50। वाई कैसे होगा? देखो, ये पूरा और ये पूरा आंतरिक एकांतर होगा। ठीक है, यानी ये जितना है उतना ही है। तो ये 127 है तो ये भी 127 होगा, यानी 127 में से हम लोग क्या करेंगे? 50 घटा देंगे। 7 में से 0 गया 7 और 12, यानी कि इसका मान आ जाएगा 77। ये अब वर्बली बता दिए ऐसे ही। अब बस सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो, लिखेंगे दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री। ठीक है, याद करना है एक्स और वाई का मान। तो बस सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू आर। कैसे? तो यहाँ पे लिखना है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, और ए पी क्यू कितना दिया है? ए पी क्यू यहाँ ऊपर में देखो 50 डिग्री, और यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू और आर कितना है? एक्स, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स बराबर 50 डिग्री। पहला ज्ञात हो गया। दूसरा, आगे आप लिखोगे एंगल ए पी क्यू, सॉरी एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ए पी आर प्लस, प्लस नहीं इक्वल, बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी। कैसे? तो इसको भी लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, आगे देखो, एंगल ए पी क्यू कितना है? ए पी क्यू बोल रहे, ए क्यू
ए पी आर 50 डिग्री प्लस वाई बराबर पी आर डी कितना 127 डिग्री, जो कि ऊपर दिया ही है। यानी यहाँ पे आप y बराबर क्या लिखोगे, 127 और माइनस 50। यहाँ पे लिख दोगे, या y बराबर 127 में से 50 जाएगा कितना बचेगा, 77, 7 में से 0 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7। यानी कि लिखेंगे अतः x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग का 6.2 होता है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।